हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स और अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स। आज मैं पढ़ा रहा हूँ भारत का मैप। उसमें भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र प्रशासित राज्य हैं और भारत का स्थलीय क्षेत्र कितना है और क्षेत्रफल कितना है और तटीय सीमा कितनी है, ये सब मैं आपको मैप के दोबारा बताऊंगा और ऐसा बताऊंगा कि आप कभी भी ना भूलेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं भारत। जो हमारा देश है वो भूमध्य रेखा के उत्तर की तरफ है, अर्थात हम कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में है, और ग्रीनविच रेखा के पूर्व में है, मतलब पूर्वी देशांतर में हमारा भारत देश स्थित है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा देश विश्व के भूगोल में उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर में स्थित है। जो भारत का क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 किलोमीटर है। उसके बाद में हम देखते हैं, और भारत का अक्षांशीय विस्तार है, जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो कन्याकुमारी से अगर देखा जाए लद्दाख तक तो कितना है, वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। अगर ग्रेट निकोबार से देखा जाए पिग्मेलियन पॉइंट से तो वो कितना है, वो 6 डिग्री 4 मिनट है। जो उत्तरी बिंदु है भारत का उसे हम इंदिरा कोल कहते हैं। जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है उसे हम इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। जो भारत की उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर है, अर्थात 3214 किलोमीटर है। इसी प्रकार पूर्वी देशांतर में भारत का विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। और जो गुजरात में सर क्रीक पॉइंट से लेकर अरुणाचल प्रदेश में किबू तक जो भारत की चौड़ाई है वो 2933 किलोमीटर है, अर्थात 2933 किलोमीटर है। भारत में आज़ादी से पहले 15 अगस्त 1947 से पहले 587 रियासतें तथा 17 राज्य थे। आज़ादी से पहले कितने राज्य थे? 17 राज्य थे और 587 रियासतें थी। अब हम देख लेते हैं जो भारत की स्थलीय सीमा है। स्थलीय सीमा मतलब जो भारत की स्थल सीमा जुड़ी है, जैसे पाकिस्तान के साथ में, अफ़गानिस्तान के साथ में, चीन के साथ में और नेपाल के साथ में, भूटान के साथ में और म्यांमार के साथ में। तो वो कितनी है स्थलीय सीमा? 15,200 किलोमीटर है। कितना है? 15,200 किलोमीटर है। और जो भारत की तटीय जो सीमा है ये इधर से लेकर मिजोरम से होते हुए बंगाल की खाड़ी से फिर अरब सागर में जो इतनी लगने वाली है वो तटीय सीमा कितना है? 6,100 किलोमीटर है। कितना है? 6,100 किलोमीटर है। अगर इसके साथ में अंडमान निकोबार और मालदीव की भी मिलाई जाए सीमा तो कितनी हो जाती है? 7,516.6 किलोमीटर तटीय सीमा हो जाती है।
कितनी हो जाती है? 7,516.6 किलोमीटर तटीय सीमा हो जाती है। अब हम देख लेते हैं कि भारत देश की सीमा किन किन देशों के साथ में लगती है। एक बार हम शुरू में देखते हैं स्थलीय सीमा किन किन देशों के साथ में लगती है। तो सबसे ज़्यादा सीमा भारत की बांग्लादेश के साथ में लगती है। फर्स्ट नंबर पे कितनी लगती है? 4,096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ में लगती है। ये बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य की सीमा अटैच करती है, तो मैप के दोबारा देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल की, फिर उसके बाद में असम की, मेघालय की, त्रिपुरा की और मिजोरम की। बांग्लादेश के साथ में किन किन राज्यों की सीमा लगती है? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम। फिर इस प्रकार हम देख लेते हैं म्यांमार के साथ में भारत के कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है। तो जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, फिर मणिपुर, मिजोरम। कितने राज्यों की सीमा लगती है? 4 राज्यों की। सबसे ज़्यादा किस राज्य की सीमा लगती है? तो उसमें अरुणाचल प्रदेश की सीमा म्यांमार से सबसे ज़्यादा अधिक लगती है। और बांग्लादेश में से किसकी सबसे ज़्यादा राज्य की सीमा लगती है? वो है पश्चिम बंगाल। अब उसी प्रकार हम देख लेते हैं चीन के साथ में किन किन राज्य की सीमा लगती है। तो शुरुआत में लद्दाख, फिर है हिमाचल प्रदेश, फिर है उत्तराखंड, उसके बाद में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से लगती है। किस किस से लगती है? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से लगती है। चीन की सीमा कितनी लगती है भारत से? तो 3,488 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है? 3,488 किलोमीटर लगती है। जबकि म्यांमार की सीमा भारत से कितनी लगती है? कितनी लगती है मुझे कमेंट्स में बताया। तो भारत की सीमा म्यांमार के साथ में लगती है 1,643 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1,643 किलोमीटर। उसी प्रकार भारत की सीमा भूटान के साथ में लगती है। और भूटान की सीमा किन किन राज्यों से लगती है? जैसे सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है और असम के साथ में सीमा लगती है भारत की। किस किस के? अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल से भूटान की सीमा लगती है। उसके बाद में नेपाल की सीमा भी भारत से लगती है। नेपाल की सीमा किन किन राज्यों से लगती है? उसमें सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है और उत्तराखंड। कितने राज्यों की सीमा लगती है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की सीमा नेपाल से लगती है। अब हम देखेंगे अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान की सीमा किसी वैसे लद्दाख से लगती है। हम अभी भी जो POK है, पाक अधिकृत कश्मीर जो क्षेत्र है वो हमारा क्षेत्र है। तो इसकी सीमा अफ़गानिस्तान से लगती है और कितनी लगती है? मात्र 108 किलोमीटर। फिर पाकिस्तान की सीमा हमारे भारत देश से लगती है और वो 3,323 किलोमीटर भारत की सीमा पाकिस्तान से लगती है। और कौन कौन से राज्य की लगती है? उसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान, गुजरात। 2 UT राज्य और 3 राज्य की सीमा लगती है, लद्दाख और
जम्मू कश्मीर, फिर उसके बाद में पंजाब, राजस्थान, गुजरात की सीमा लगती है। जो अब मैं आपको ये भी बताऊंगा, जो पाकिस्तान और भारत के बीच में जो लाइन है उसे हम रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं, और ये लाइन भारत और बांग्लादेश के बीच में भी स्थित है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रेड क्लिफ लाइन किन किन देशों के साथ सीमा अटैच है, उसमें जैसे भारत और पाकिस्तान आए, फिर उसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आए, तो उसमें राइट आंसर होगा भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में रेड क्लिफ लाइन है। जो डुरंड रेखा है वो भारत और अफगानिस्तान देश के मध्य है। मैकमोहन लाइन किन दो देशों के बीच में, तो वो भारत और चीन के बीच में स्थित है। अब हम देख लेते हैं स्थलीय सीमा भारत की किन किन राज्यों के साथ में लगती है। अब स्थलीय सीमा भारत की म्यांमार के साथ में लगती है, फिर थाईलैंड के साथ में लगती है, श्रीलंका के साथ में लगती है और मालदीव के साथ में लगती है। कितने राज्यों के साथ में लगती है? म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका और मालदीव, 4 देशों के साथ में भारत की स्थलीय सीमा लगती है। वैसे बांग्लादेश के साथ में भी लगती है स्थलीय सीमा, और पाकिस्तान के साथ में भी लगती है। जो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट है, जो जल संधि है, वो पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, और यही स्थान मन्नार की खाड़ी है, जो किसके बीच में स्थित है? तमिलनाडु और भारत के बीच स्थित है। मन्नार की खाड़ी किसके बीच में स्थित है? तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है। अब हम इम्पोर्टेंट जानकारी देख लेते हैं। जो 10 डिग्री चैनल है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर को जोड़ने का कार्य करता है। उसी प्रकार 9 डिग्री चैनल जो लक्षद्वीप का एक द्वीप है, मिनिकॉय, और लक्षद्वीप के बीच स्थित है। 9 डिग्री चैनल किस किस के बीच स्थित है? मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के स्थित है। और 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच स्थित है। 8 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? मालदीव और मिनिकॉय के बीच स्थित है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम बेसिक नॉलेज देखते हैं। जो पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है वो भारत के पास में 2.42% है, मतलब सिर्फ 2.5% से भी कम पूरी पृथ्वी का हिस्सा भारत के पास में है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है विश्व में। कौन सा स्थान है? 7वां। अब आप कहेंगे जी इससे पहले कौन कौन से देश हैं, तो उसमें रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत, और 8वें नंबर पे कौन है? अर्जेंटीना। फिर एक बेसिक नॉलेज हो जाती है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है विश्व में। तो भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। जनगणना 2011 के अनुसार अभी भारत की जनसंख्या प्रथम स्थान हो चुका है विश्व में, लेकिन अभी आंकड़े क्लेरिफाई नहीं हो पाए हैं। तो पूरे विश्व की भारत में 17.5% जनसंख्या निवास करती है। कितनी जनसंख्या निवास करती है? 17.5। ये आपकी बेसिक जानकारी होगी। अब हम इसके बाद में देखेंगे जो भारत की समुद्र पर अधिकार अनक्लोज के अनुसार।
आप कहेंगे अनक्लोज क्या है? अनक्लोज एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो समुद्र पर सभी देशों को उसके समुद्र जल क्षेत्र पर कितना अधिकार होगा उसके बारे में बताता है। अनक्लोज की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, ये उसकी फुल फॉर्म है। हम इसके आगे पढ़ते हैं। अब ये तट रेखा है, ये जो कटी पसी है वो तो तट रेखा है, और जो हमने एक ये आधार रेखा बना रखी है चारों तरफ, ये हमारी आधार रेखा है। इससे 12 मील, 1 मील में कितना होता है? 1.6 किलोमीटर के लगभग होता है। तो इधर से लेकर जो समुद्र की आधार रेखा से लेकर जो देश की आधार रेखा से लेकर के 12 मील तक का जो क्षेत्र होता है वो प्रादेशिक जल क्षेत्र कहलाता है, और इस पर उस देश का स्वतंत्र अधिकार होता है, संप्रभु अधिकार होता है। वो उस क्षेत्र में कुछ भी कार्य कर सकता है। फिर आधार रेखा से लेकर के 24 मील तक, या यूँ कहें प्रादेशिक जल क्षेत्र से लेकर के 12 मील तक का जो क्षेत्र होता है वो सन्निहित क्षेत्र कहलाता है। इसे हॉट परस्यूट भी कहते हैं। इस पर कोई भी जो विदेशी जहाज है या कोई जो अन्य देश यहाँ पर अवैध गतिविधि करता है, उस पर जो देश है वो रोक लगा सकता है, उससे शुल्क ले सकता है, पीछा कर सकता है। फिर आधार रेखा से लेकर के 200 मील तक जो क्षेत्र है वो अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और इस पर जो देश है भारत को 200 मील तक पेट्रोल की खोज करने के लिए, खनिज की अन्वेषण करने का पूरा अधिकार है। फिर 200 मील से आगे हाई सी है जहाँ पर सभी देश को बराबर का अधिकार है। कौन कौन से क्षेत्र आते हैं 12 मील तक? प्रादेशिक जल क्षेत्र, फिर 24 मील तक सन्निहित क्षेत्र, फिर 200 मील तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है, उसके बाद में हाई सी होता है। इसको आप भूलेंगे नहीं। अब उसके बाद में हम देखते हैं स्टेट। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 7 देशों से लगती है। उसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उसके बाद में चीन, नेपाल, फिर भूटान, फिर म्यांमार, फिर बांग्लादेश। जो भारत की तट रेखा से 9 राज्य लगते हैं। कौन कौन से? सबसे ज़्यादा जो तट रेखा लगती है वो गुजरात से लगती है। उसके बाद में आंध्र प्रदेश, सेकंड स्थान पर कौन है? आंध्र प्रदेश। फिर महाराष्ट्र से, गोवा से, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और फिर पश्चिम बंगाल, इन 9 राज्यों से सीमा लगती है तटीय। इसके अलावा जो केंद्र प्रशासित राज्य हैं जैसे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार और पुडुचेरी, इनसे भी भारत की तटीय सीमा लगती है। तो ये टॉपिक रह रहा था, वो भी कंप्लीट करवा दिया। अब हम मैप में जो हमने इंडियन मैप पढ़ा था, जो पॉलिटिकल मैप पढ़ा था, उसमें से क्वेश्चन आए थे 2017 में यूपीएससी प्रीलिम्स में। यदि आप कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों में से होकर गुजरना होगा? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, 7 राज्यों से। कोहिमा कहाँ है? नागालैंड में। और कोट्टयम कहाँ है?
केरल में। अब हम मैप से देखते हैं कौन कौन से 7 राज्यों में से होके गुजरना पड़ेगा, वो आप देखना क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना। तो ऐसी ऐसी चीज़ों से कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर आपको अच्छी तरह से इंडिया मैप है पता है और उनका राज्यों की पोजीशन का पता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर देंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन और है जो पूछा था, फिर ये क्वेश्चन पूछा था भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक गुम सबसे पूर्वी सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन कौन सा, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, डी आंसर है। जो भारत की चौड़ाई है कितनी है, वो भारत की चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। सर्कल कहाँ है, गुजरात में, कि वो तो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। तो वो ही पूछ रहा है कि सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंकित करता है, तो अरुणाचल प्रदेश गुजरात। 2 क्वेश्चन मिल गए। तीसरा क्वेश्चन और बताता हूँ जो यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा है। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। देशांतर क्या होते हैं, जैसे पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। ये देशांतर के अक्षीय कोण बनाते हैं, क्या कोणीय दूरी होती है, उसे हम देशांतर कहते हैं। ग्रीनविच रेखा से जो पूर्व की ओर लंबवत रेखा होती है या पश्चिम की ओर लंबवत रेखा होती है उसे हम देशांतर कहते हैं। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए बंगलुरु। अगर आपको पता है देशांतर के बारे में तो आराम से इस क्वेश्चन को भी हल कर देंगे। अब हम देखते हैं इंडिया मैप वापस। उसके बाद में देखते हैं जो कर्क रेखा है वो भारत में किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री के अक्षांश पर जो रेखा है उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। अब ये किस किस से होकर गुजरती है, गुजरात से, फिर राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, उसके बाद में छत्तीसगढ़ से, फिर झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, फिर त्रिपुरा से और फिर मिजोरम से। तो कितने राज्य हो गए, 8 राज्य से गुजरते। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कौन कौन से राज्य हुए, 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अब इसमें क्रम पूछ सकता है पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर, तो आपको क्रम याद रखना है। फिर ऐसे ही जिससे हमारा भारत का समय निर्धारित होता है 82.5 डिग्री की जो देशांतर है वो रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है देशांतर। तो जैसे ये 82.5 डिग्री है, ये उत्तर प्रदेश, उसके बाद में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। और जो ग्रीनविच रेखा से जो हमारा समय है भारत का वो 5.5 घंटे आगे है। कितना है, 5.5 घंटे आगे। अगर यहाँ पर भारत में 5:30 बज रहे हैं तो वहाँ पर दिन के 12 बज रहे हैं। ये समझ में आ गया आपका टॉपिक, ठीक है, थैंक यू। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। मुझसे एक त्रुटि हो गई थी, जो मैंने भारत का क्षेत्रफल बताया था वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर बताया था। नहीं, मैंने वर्ग नहीं लगाया था, किलोमीटर बताया था, तो थोड़ी सी त्रुटि है 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। अब उसके बाद में हम 8 स्टेट देखते हैं, यूटी केंद्र प्रशासित राज्य देखते हैं जिन पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है और केंद्र सरकार की देखरेख में ही वहाँ का प्रशासक कार्य करता है। केंद्र प्रशासित राज्य में कानून बनाने का पूरा अधिकार केंद्र सरकार को होता है, संपत्ति सूची पर भी, राज्य सूची पर भी और केंद्र सूची पर भी।
अब देख लेते हैं, ये जो ऊपर है, ऊपर ऊपर ये लद्दाख, इसका कैपिटल क्या है? लेह। और इन्हें 2019 में अलग से केंद्र प्रशासित राज्य बनाया गया। फिर जम्मू कश्मीर है, इसकी कैपिटल क्या है? श्रीनगर। जम्मू दोनों हैं, इनकी गर्मी में और सर्दी में कैपिटल चेंज होती रहती है जम्मू कश्मीर की। अभी वर्तमान में श्रीनगर है, ये भी केंद्र प्रशासित राज्य है। उसके बाद में चंडीगढ़, जहाँ पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़ ही है। इसकी स्थापना भी 1966 में हुई थी। उसके बाद में दिल्ली, दिल्ली भी एक कैपिटल, दिल्ली की कैपिटल भी नई दिल्ली है और यह भी एक केंद्र प्रशासित राज्य है और इसकी स्थापना भी 1956 में हुई थी। उसके बाद में जो खम्बात की खाड़ी है, इसे खम्बात की खाड़ी बोलते हैं, और ये कच्छ की खाड़ी। जो दमन दीव है उसकी कैपिटल दमन है और नागर हवेली की कैपिटल भी दमन है। दमन एवं दीव, नागर एंड हवेली की कैपिटल क्या है? दमन। फिर नीचे आएंगे हम, ये लक्षद्वीप। ये क्या है? लक्षद्वीप और ये प्रवाल व्यक्तियों से बना हुआ एक द्वीप है और इसकी कैपिटल क्या है? कवारती। क्या कैपिटल है? कवारती। फिर है पुडुचेरी, इसके 3 भाग है, एक केरल के अंदर है, एक तमिलनाडु के अंदर है और एक पुडुचेरी के अंदर है। इसकी कैपिटल भी क्या है? पुडुचेरी। उसके बाद में हम देखते हैं, फिर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भी केंद्र प्रशासित राज्य है और इसकी कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। क्या कैपिटल है? पोर्ट ब्लेयर। इसकी कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। और यहाँ पर 2 ज्वालामुखी है, कौन कौन सी? एक तो बेरन और नारकोंडम। बेरन कौन सा ज्वालामुखी है? जो उद्गार होता रहता है। और नारकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी है। कौन सा? सुषुप्त ज्वालामुखी। तो 8 यूटी स्टेट हो गए, कौन कौन से? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन एवं दीव, नागर एवं हवेली 5, फिर लक्षद्वीप 6, कवरती 7 और अंडमान निकोबार, ये हो गए 8 केंद्र प्रशासित राज्य। अब उसके बाद में हम देखते हैं कौन से राज्य, 28 राज्य कौन कौन से हैं। एक बार हम उत्तर से देखते हैं, हिमाचल। हिमाचल की कैपिटल क्या है? शिमला। फिर उत्तराखंड, उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उसके बाद में पंजाब, पंजाब की कैपिटल क्या है? आप मुझे कमेंट्स में बताएं। चंडीगढ़। हरियाणा की कैपिटल भी क्या है? चंडीगढ़। फिर उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो सबसे अधिक राज्यों के साथ में लगती है। कितने राज्यों के साथ में? 8 राज्यों के साथ में। फिर बिहार, बिहार की कैपिटल पटना। फिर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। फिर सिक्किम, सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। फिर असम, असम की कैपिटल क्या है? असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। फिर अरुणाचल प्रदेश, इसकी कैपिटल ईटानगर। फिर नागालैंड, नागालैंड की कैपिटल कोहिमा। फिर मणिपुर, मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। फिर मिजोरम, मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल। फिर त्रिपुरा, त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला।
फिर मेघालय, मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। इन्हें हम पूर्वी राज्य भी बोलते हैं और सेवन सिस्टर के नाम से भी जानते हैं, सात बहन के नाम से भी जानते हैं। कौन कौन से सात बहन? जैसे जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये सेवन सिस्टर हो गई। ठीक है। उसके बाद में राजस्थान, राजस्थान की कैपिटल जयपुर। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या? महाराष्ट्र की मुंबई। फिर है गोवा, गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। फिर कर्नाटक की कैपिटल बंगलोर। फिर केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। झारखंड की कैपिटल रांची। तो इसलिए हमने 28 राज्यों की कैपिटल बता दिया आपको। एक बार दोबारा देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं, फास्ट करते हैं ना। जैसे डिक्शन से देख लेते हैं। जैसे तमिलनाडु की पोजीशन ये, तमिलनाडु की अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तमिलनाडु राज्य की सीमा किन किन राज्यों से लगती है, जैसे केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। कितने राज्यों से लगती है? और एक केंद्र प्रशासित राज्य से। ठीक है। तो 3 राज्य और एक यूटी, इससे सीमा लगती है। कभी आपसे पूछ लिया मध्य प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों से लगती है, तो हम, अगर हमको पूरी तरह से मैप याद है तो आराम से बता देंगे। कौन कौन सी? उत्तर प्रदेश, ठीक है, फिर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से सीमा मध्य प्रदेश की लगती है। एक बार दोबारा हम रिपीट कर लेते हैं। जैसे तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई, केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, कर्नाटक की कैपिटल बंगलोर, गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर और छत्तीसगढ़ की कैपिटल, छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। ठीक है, क्या है? रायपुर, है ना। फिर झारखंड की रांची, पश्चिम बंगाल की कोलकाता, बिहार की पटना, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, राजस्थान की जयपुर, गुजरात की गांधीनगर और पंजाब की, हरियाणा की चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की शिमला, उत्तराखंड की देहरादून, असम की दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, नागालैंड की कोहिमा और मणिपुर की इम्फाल और मिजोरम की आइजोल और मेघालय की शिलोंग, त्रिपुरा की अगरतला। तो ये कैपिटल के बारे में हमने पता कर लिया। अब हम देखते हैं कि राज्यों की स्थापना कब कब हुई थी, कौन कौन से सन में हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीलिम्स में, तो हम इनको याद करते हैं। हम राज्य का स्थापना वर्ष देखते हैं। जैसे राजस्थान है, इसकी स्थापना वर्ष 1949 में की थी। फिर मध्य प्रदेश 1956 में, गुजरात 1960 में, महाराष्ट्र 1960 में, दमन एवं दीव एवं नागर हवेली 1961 में, फिर गोवा 1987 में, कर्नाटक की स्थापना 1956 में, तमिलनाडु की 1950 में, लक्षद्वीप की भी 1956 में और आंध्र प्रदेश की 1953 में, तेलंगाना को 2014 में बनाया नया राज्य है। फिर उसके बाद में उड़ीसा की स्थापना 1936 में, छत्तीसगढ़ की 2000 में स्थापना। फिर उसके बाद में उत्तराखंड, इसकी उत्तराखंड की स्थापना भी 2000 में की गई है 9 नवंबर को। उसके बाद में झारखंड की स्थापना भी 2000 में की गई है। तो त्रिभुज ABC ये क्रम है। सबसे पहले छत्तीसगढ़, फिर उत्तराखंड, फिर झारखंड। फिर उत्तर प्रदेश की 1950 में,
बिहार की 1950 में, और हिमाचल प्रदेश की 1971 में, पंजाब की 1967 में, हरियाणा का भी 1967 में, दिल्ली की भी 1967 में। लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग यूटी बनाया, कब बनाया? 2019 में। फिर सिक्किम को 1975 में, अरुणाचल प्रदेश को 1987 में, मिजोरम को 1987 में, फिर उसके बाद में नागालैंड को 1963 में, और फिर 1972 में 3 राज्य बनाए। कौन कौन से? मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। फिर असम का स्थापना कब है? 1947 में। एक बार दोबारा रिपीट देख लेते हैं इनको, क्योंकि क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में बना था, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जैसे कर्नाटक का 1956 में, आंध्र प्रदेश 1953 में, तमिलनाडु 1950 में, तेलंगाना 2014 में, पुडुचेरी का 1963 में, और लक्षद्वीप का 1956 में, दमन एवं दीव नागर हवेली का 1961, महाराष्ट्र का 1960, गुजरात की स्थापना 1960, गोवा की स्थापना 1987, फिर मध्य प्रदेश की 1956 में, राजस्थान की 1949 में, दिल्ली की भी 1956 में, उत्तर प्रदेश की स्थापना 1950 में, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ की 1967 में, हिमाचल प्रदेश की 1971 में, लद्दाख और जम्मू कश्मीर की स्थापना 2009 में, और छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड की स्थापना 2000 में, बिहार की स्थापना 1912 में, पश्चिम बंगाल की 1956 में, और अंडमान निकोबार की भी स्थापना 1900 कब की गई थी? 1956 में। तो हेलो गाइज, आज ये पॉलिटिकल मैप पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ाएंगे फिजिकल मैप, और भारत का जो फिजिकल के आधार पर कितने भागों में डिवाइडेड किया गया वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाएंगे। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।